वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, पर ये इल्ज़ाम किसी और के सर जाए तो अच्छा है। दरअसल ये बात पाकिस्तानी आर्मी बीएलए से मनी मन कह रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान का नक्शा बाहर से तो इस वक्त नहीं टूटा है, पर अंदर से जल जरूर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत क्या इस आग को चुपचाप देखता रहेगा या कुछ सीखेगा भी। दरअसल पिछले 48 घंटों में बलूचिस्तान के अंदर 2 बड़े हमले हुए। पहला, एक पैसेंजर बस को रोककर उनकी पहचान पूछकर 9 लोगों को गोली मार दी गई, और अगले ही दिन पाकिस्तानी आर्मी की एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला कर दिया गया और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और इसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक आधिकारिक प्रतिक्रिया आ गई है, जिसमें उन्होंने भारत के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया है। लेकिन भारत को ये देखना होगा कि कैसे एक पहचान आधारित राजनीति पूरी कौम को तोड़कर रख सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान के पास गोल्ड का, गैस का और मिनरल्स का अकूत भंडार था, लेकिन हक नहीं। उन्हें मिला तो सिर्फ आर्मी का कंट्रोल, चेक पोस्ट और अपने ही लोगों की गुमशुदगी है। अब भारत जो आवाज़ें कल तक सिर्फ सवाल पूछती थी, आज बंदूकें उठाने लगी। और भारत को ये देखना होगा कि उसके जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उसके जो बॉर्डर जोन्स हैं और उसके जो अनसेटिस्फाइड कम्युनिटी है, कहीं उनके अंदर ये फॉर्मूला तो नहीं पनप रहा, कहीं कोई बाहरी ताकत उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश तो नहीं कर रही, वरना बाद में इल्ज़ाम देने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। दरअसल बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से सिर्फ लड़ नहीं रहा है, बल्कि तुम कौन हो और कहाँ से हो ये पूछ के हमला कर रहा है। वहाँ पर जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं, उन्हें उनकी पहचान देखकर टारगेट किया जा रहा है, और अब ये एक इंटरनल एथनिक वॉर में कन्वर्ट हो गया है। और भारत को ये देखना होगा और सतर्क रहना होगा कि कहीं ये बात और ये फॉर्मूला उसके नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर और पंजाबी जोन में कहीं एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा है। ये एक लाइफलाइन के तौर पर उसको रिकॉर्ड करके रखना होगा। वो पाकिस्तान जिसने अभी तक बलूचिस्तान को कभी अपना माना ही नहीं, वो आज अपने ही यूनिट्स को, अपने ही चेक पोस्ट और अपने ही सोल्जर्स को उस बीएलए से नहीं बचा पा रहा है। और पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त अफगान बॉर्डर के ऊपर टिकी हुई है। दरअसल भारत को भी ये देखना होगा कि यदि पड़ोसी की दीवार गिरती है तो अपने घर की छत भी सुरक्षित नहीं रहती, और यदि कोई मुल्क बिखरता है तो फिर आग सरहदें नहीं देखती। तो भारत के लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट रणनीति ये होगी कि इस आग को अपनी सरहद के अंदर आने से रोकना होगा। उसको बॉर्डर विजिलेंस, काउंटर नैरेटिव स्ट्रेटेजी और अपने लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस पैदा करना होगा। क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है, वो ये कि यूक्रेन के लोग रूस से तो लड़ पा रहे हैं, लेकिन वो पश्चिम जिसके ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने उनका टेलीग्राम बंद कर दिया। तो भारत को ये देखना होगा कि उससे डिटरेंस डेवलप करना होगी, डिपेंडेंस नहीं। और दूसरी बात कि वो बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये सीख है उन सभी देशों के लिए जो लोग डाइवर्सिटी को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। और ये बात हम सभी को याद रखनी होगी कि हथियार वहीं उठाए जाते हैं जहाँ पे सवालों को दफन कर दिया जाता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।